अगर आप हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री उठा के देखें तो जहां भी रूटेड अगर कहानी है, अगर वो अर्बन कहानी नहीं है और कहीं किसी गांव में सेट है या किसी ऐसी एक जगह पे सेट है, वो हमेशा अवध ही रहा है. When it all started, I was very, very hopeful and very happy कि now the world is our stage. Yes. Yeah. इटली और अफ्रीका में भी हमारा काम देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ. हाँ. तो अभी तो ओबीटी का मुझे लगता है कि इन लोग रिक्रूटर्स नहीं बना पा रहे. हर शो नए सब्सक्राइबर्स तो लाएगा नहीं. एंड आई थिंक सारे जो प्लेटफॉर्म्स है सबका सैचुरेशन सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आ गया है. घमासान है भी बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस है, वो टीवी पे या लैपटॉप पे देखने वाली पिक्चर नहीं. वेरी वेरी ऑर्डिनरी पीपल, कोई एंटरप्राइजिंग लोग नहीं है. यंगस्टर्स जो हैं वो अपना वक्त बहुत बर्बाद करते हैं. हम लोग के टाइम हम अपना वक्त ऐसा बर्बाद नहीं करते. और यंगस्टर्स के जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, मुझको एक बात तो मैं बहुत खुश भी हूँ कि हमें प्लेइंग के लिए अब हमको टाइम और मिल गया है. बिकॉज मैं बहुत होपफुल नहीं उस नई जनरेशन से. जीरो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है इनका. तो ये लोग ये मीम्स और ये शॉर्ट वॉइस जो बनाते हैं यही बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, फिल्म नहीं बना सकते अच्छी. ये क्राफ्ट क्या होती है? क्राफ्ट तो बहुत ही सेकेंडरी चीज होती है. इट इज द स्टोरी जो मतलब आपको इश्क करना चाहिए ना. इल्म से शायरी थोड़ी आती है. जो मेरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो बनाना चाहता है वो के आसिफ की बायोपिक है जिन्होंने मुगल आजम बनाई. ओके. हाँ. अब के आसिफ अपने टेक्नीशियन को कारीगर बोलते थे. कैमरामैन उनके बड़े आरडी मासूर साहब थे. वो बोलता है कारीगर जरा, कहते ये सब कारीगर हैं, मेरा विजन को एग्जीक्यूट करने में मदद कर रहे मेरे कारीगर. तो क्राफ्ट ऑफ कुछ नहीं होता. जैसे सचिन तेंदुलकर को भगवान ने भेजा कि बेटा तू पैदा हो और तू क्रिकेट का बादशाह बन, वैसे ही के आसिफ को ऊपर वाले ने भेजा कि बेटा बना मुगल आजम. मेरठ के पास एक जगह है सरदना, वहां की बेगम थी और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग जिंदगी है उनकी. मेनी मेन इन अ लाइफ एंड the way she kind of controlled everybody through sexuality, through power. It was great. मतलब एक बहुत ज्यादा बोल्ड और वायलेंट उमराव जान है. मेरी इनसिक्योरिटी है थिएटर में लोग घुस नहीं रहे. सिर्फ ये तमाशा जो सर्कस ओरिएंटेड फिल्म है उन्हीं में जाते हैं सब. सो पहले हर अमिताभ बच्चन चलता था, विनोद मेहरा भी तो चलता था. बिल्कुल. अमोल पालेकर भी चलता था. तो सबके लिए कुछ ना कुछ था. इस वक्त ये सब जो पीवीआर और जो मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, इनकी वजह से इन्होंने सिनेमा को खत्म कर दिया है. रोमांस झूठा होता है. देखिए जहां कॉन्फ्लिक्ट होगा सिनेमा वही बनेगा अच्छा. बीहड़ में बागी रहते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में. ये लाइन पे जो तालियां बजी है और आज तक गूंज रही है पान सिंह तोमर की, उसका श्रेय शायद जाता है तिग्मांशु धूलिया को. इन स्टूडियो विद अस एट जस्ट टॉकिंग इज the famed director Tigmanshu Dhulia, who has also shown his prowess as an actor Ramadhir Singh, जो कोई नहीं भूलता Gangs of Wasseypur में, even if it was a small role. Welcome Tigmanshu ji. From Hasil to Pan Singh Tomar, and you've been part of Gangs of Wasseypur, Saheb Biwi Gangster, and now Ghamasan. तो पहले आप ये बताइए सिने वेस्टर पे घमासान कैसे लाए? चंडीगढ़ का जो सिने वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, यू गॉट घमासान ओवर हियर स्टारिंग प्रतीक गांधी and अरशद वारसी. टेल अस अबाउट द फिल्म. अच्छा मैं तो नहीं लाया, शायद जियो ने भेजी होगी है. नमस्कार. वो नहीं था, नियत नहीं थी लाने की. यहाँ मुझे पता नहीं था इस फेस्टिवल के बारे में. नया फेस्टिवल है, सेकेंड एडिशन है, तो मुझे तो पता ही नहीं था. फिर फोन आया कि घमासान है यहाँ पे, आप आ जाइए. तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैं आ गया. घमासान के बारे में बताइए थोड़ा बहुत कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली द फिल्म. घमासान सेट इन उत्तर प्रदेश 2007, जबकि वो बुंदेलखंड वाला जो इलाका है, बांदा महोबा, यहाँ पे काफी डेकोर्ड मेनेस था उस पीरियड में. तो उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ ने किस तरह से बहुत बड़े डाकू को, इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स बट किसी एक खास किरदार के ऊपर नहीं है. तो वो कॉप्स, इट्स अ कॉप एंड डेकोर्ड फिल्म. इट्स अ सिंपल फिल्म, कोई बहुत बड़ा मैसेज या उस तरह की चीज. इज इट लाइक शोले? शोले तो बहुत बड़ी ग्रैंड सुपरस्टार्स थे उसमें, ये बट है उसी तर्ज में. इट्स एन एक्शन फिल्म, इसीलिए टाइटल सजेस्ट था. हाउ डिड द स्टोरी कम टू यू? मतलब आपके पास आई कैसे?
ये जैसे स्टोरीज एक रास्ता ढूंढते ढूंढते तिग्मांशु के पास आती हैं, तो कैसे आप अट्रैक्ट होते हो और कौन सी चुनते हो? तो फिर क्या प्रोसेस होता है आपका? मेरे पास ये स्टोरी लाई, जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, उन्होंने बोला कि इस पे कुछ किया जाए, उनका इंटरेस्ट था। तो मैंने कहा ठीक है, ये जस्ट बिफोर कोविड हुआ था ये, तो आई हैड, मुझको टाइम मिल गया बहुत उस पर काम करने का, रिसर्च ही बहुत की, उन एरियाज में गए, घूमा, जहाँ जहाँ वो एनकाउंटर्स हुए थे सब जगह गए, बहुत ज़्यादा रिसर्च फिल्म है ये। हम्म। तो उस तरह से मेरे मेरे पास नहीं थी कहानी, ये मुझको दी गई, मैंने अब फिर उसको डेवलप किया। तो मेरे सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कहा बहुत स्ट्रेट कहानी है, डाकू है या पुलिस है, अब इसमें नयापन क्या करूं मैं, हाँ, इसमें मतलब मैं कैसा क्या, तो फिर कई चीजें इसमें ऐसी डाली गई जो कि फिल्म को थोड़ा एक नया एक आयाम देती है। जैसे जैसे अब डायरेक्टर की क्रिएटिव लिबर्टी क्या होती है व्हेन यू आर पिकिंग समथिंग फ्रॉम बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, तो उसमें डायरेक्टर की क्या क्रिएटिव लिबर्टी चले जाती है? सो दैट आप एक सिंपल स्टोरी को किसी और लेवल पे ले जाए, इतनी कहानी में इतना दम होना चाहिए, दैट शुड बी इनफ टू मेक ए मूवी ऑन, कहानियां तो बहुत है, आपकी भी कहानी होगी, आपकी भी कहानी होगी, बट इज दैट स्टोरी इनफ टू मेक ए फिल्म ऑन? उसमें तो कोई बड़ी बात होनी चाहिए ना फिल्म को कहने के लिए, तो इसमें वो बड़ी बात ढूंढी गई, तो मैं बता नहीं सकता क्या है बड़ी बात। पर आपका ये इलाका जो है उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, बुंदेलखंड, आप इससे काफी वाकिफ हैं, आपकी स्टोरीज भी काफी वहाँ सेट है। जी, ऑफ कोर्स ये आपका पैटर्नल सारा है, यू बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। और ऐसे एरिया में क्या खास है कि वहीं पे जाके काफी और फिल्में बनी, लाइक आपने ऐसा एक पैटर्न सेट कर दिया, बहुत लोग गए और उन्होंने वहां से ऐसी फिल्में बनाई। तो व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू दिस इंटायर एरिया? क्योंकि दे आर टू है ना, एक तो आपका पंजाब एरिया है जहाँ से सारी बनती है, एक ये इलाहाबाद बुंदेलखंड एरिया है, और ये हमेशा इनफेमस रहा है डेकॉइट्स एंड ये सारी ऐसी धाकड़ मूवीज के लिए। मैंने नहीं किया है, एक्चुअली सिनेमा ने ही इसको अट्रैक्ट किया है। हम्म। अगर आप हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री उठा के देखें, तो जहां भी रूटेड अगर कहानी है, अगर वो अर्बन कहानी नहीं और कहीं किसी गांव में सेट है या किसी ऐसी एक जगह पे सेट है, वो हमेशा अवध ही रहा है। चाहे आप मदर इंडिया उठा लें, चाहे आप गंगा जमुना उठा लें, चाहे आप शोले उठा लें, चाहे आप लगान उठा लें, हर फिल्म वही सेट है, क्योंकि वहाँ की एक लैंग्वेज जो है ना अवधी। देखिए यूपी को आप इलाहाबाद ना समझिए, इलाहाबाद अवध का रीजन है, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, ये वाला एरिया जो है ये अवध कहना था। फिर वेस्टर्न यूपी अलग हो जाता, मुजफ्फरनगर और मेरठ और सब, और फिर थोड़ा साउथ वेस्ट जो है वो बुंदेलखंड वाला इलाका हो जाता है, यहाँ पे पानी की कमी है बहुत, तो इसीलिए कहते हैं यूपी बहुत बड़ा है। पहले तो उत्तराखंड भी, इट्स अ कंट्री इन इटसेल्फ। हाँ, तो अवध का जो रीजन है वहाँ की जो देशज कोलोकियल जो भाषा है वो बहुत समझ में आने वाली है, मतलब किसी को भी, साउथ इंडियन को भी समझ में आ जाएगी अगर उसको हिंदी की थोड़ा समझता है तो इसीलिए सिनेमा ने उसी रीजन को अट्रैक्ट किया है। हिंदी सिनेमा की जिन जिन फिल्मों का मैंने नाम लिया है, इन सब में अवधी बोली गई है, कहीं बुंदेलखंडी नहीं बोली गई, कहीं भोजपुरी नहीं बोली गई। हाँ, बनारस एंड बियॉन्ड टूवर्ड्स बिहार पे वो भोजपुरी, यार मुझको तो समझ में भी नहीं आती भोजपुरी, तो लेकिन अवधी का इस्तेमाल हुआ है हिंदी फिल्मों में, सबसे शुद्ध तरीके से। मतलब वहाँ की जो, हाँ मतलब जो कोलोकियल लैंग्वेज जो समझ में आने वाली है। तो आपके सिनेमैटिक इन्फ्लुएंसेस कब शुरू हुए कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं जहाँ सब एजुकेशन एंड एवरीथिंग वाज, योर फादर वाज अ लॉयर एंड, तो उसमें आपका ये सिनेमैटिक रुझान कैसे पड़ा कि फिल्में करनी है? गए आप एनएसडी थिएटर, तो थोड़ी सी उस जर्नी के बारे में बताएंगे, बिकॉज इट गिव्स अ पर्सपेक्टिव इनटू व्हाट तिग्मांशु वाज व्हेन इट स्टार्टेड। मेरे घर में मेरे मदर फादर और मेरे दो बड़े भाई जो है, मेरे दोनों बड़े भाई, मुझे लग रहा है थोड़ा काफी अंतर है, देर एज गैप। डिफरेंस है, हाँ। 7 8 8 9 साल का। ये लोग सब फिल्मों के शौकीन थे, मेरे मदर फादर भी बहुत फिल्में देखते थे। अब मैं शायद छोटा रहूंगा, मिडिल क्लास, ऐसे कोई घर में आया नैनी तो थी के बच्चे को देख ले, मत हुआ यही होगा, मस्ट हैव टैग मी अलोंग कि कहाँ छोड़ के जाए घर में अकेला बिल्कुल स्कूल। अब वहां से उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक्सपोज कर दिया। हाँ सर जी, तिजोरी दिखा दी, से शोले में ना बहुत बड़ी गलती की ठाकुर साहब, तिजोरी दिखा दी हमें, तो उन्होंने हमको बचपन में, चाबी भी पकड़ा दी। हाँ, तो बचपन में जो फिल्में देखी और तरह तरह की फिल्में देखी, इलाहाबाद एक ऐसा बहुत ही यूनिक शहर भी है, कल्चरली बहुत रिच है, पॉलिटिकली बहुत रिच है, और तो बस वहीं से फिल्मों का शौक हो गया। फिर जैसे बड़े भाई जो करते थे वही मैंने भी किया। फिल्म क्लब था, जैसे आप कह रहे हैं चंडीगढ़ में फिल्म क्लब्स हैं, इलाहाबाद में भी फिल्म क्लब था यूनिवर्सिटी में,
तो वहाँ पे फिल्में दिखाई जाती थी आर्काइव से मंगा के पुणे से 16 पे। तो मुझको ज़्यादा समझ में तो नहीं आती, लेकिन मुझे लगता था इतने डॉक्टर्स, लॉयर्स, जजेस, प्रोफेसर आके ये फिल्में देख रहे, ज़रूरी पिक्चर होगी। तो मैं भी देखता था, वहीं से शौक। और मेरा ऐसा नहीं था कि फिल्म में मुझको सिर्फ ऐसी जगह जाना था जहाँ पे थोड़ा एक लिबरेटेड सा माहौल हो ना। और मुझे नेशनल ड्रामा में मैं थिएटर करता था, काफ़ी करता था, वहाँ एडमिशन मिल गया तो मैंने ज्वाइन किया। वहां आपने सीक्रेट क्लब भी बनाया अपना एक, मैंने भी वहाँ भी फिल्म क्लब बनाया अपना। बट सीक्रेट था वो। नहीं सीखे। पर उधर मतलब यू हैड टू हैव सम लव एंड पैशन टू एंटर दैट क्लब। आई वाज द फाउंडर ऑफ दैट। यस, नहीं बट आपने फाउंड करा, बट इन द सेंस कि जिसको आना है उसको फिल्म का पूरा पता होना चाहिए, ऐसा कुछ था? नहीं सब सारे ऑल द क्लासेस वर। तो आपके रूममेट हमेशा संजय जी रहे हैं, है ना? निश्वा। हाँ, सो संजय संगीन धुलिया धाकड़, तो आज तक धुलिया धाकड़ है। मैं हमेशा धुलिया धाकड़ ही रहूंगा। तो वो धाकड़पन फिल्म्स में फिर आया, बट जो बंदा थिएटर करने आया है वो फिर डायरेक्टर कैसे बन गया? मतलब वो आपकी तो स्टार्ट एक्टिंग से हुई, तो डायरेक्शन की तरफ किस तरह डायरेक्ट हुए आप? हुआ ये कि हमारा क्योंकि यू वर एन आउटसाइडर। या हमारा बैच पहला बैच था नेशनल ड्रामा का, जिसमें सारे स्टूडेंट्स ने एक्टिंग में स्पेशलाइज किया। यस। हालांकि मैं और मणिपुर का एक हमारा दोस्त था किशोरजीत सिंह, हम दोनों ने कहा कि हमको डिजाइन डायरेक्शन पढ़ना है। उन्होंने कहा दोस्त बच्चों के लिए हम लोग फैकल्टी नहीं ला सकते, एटलीस्ट 4 होने चाहिए। ओ, बात सही भी है, हाँ, quorum बनना चाहिए। तो फिर हमने भी एक्टिंग में स्पेशलाइज किया। उस तरह से मेरा कोई वो नहीं था फिल्मों में, मेरा फिल्मों का ही शौक था, मुझे थिएटर का इतना शौक नहीं था ऑनेस्टली। तो मेरा एडमिशन हो गया और मुझको ऐसा माहौल चाहिए था जहाँ पे लड़के लड़कियां देर तक रात तक चाय और सिगरेट पी रहे हो और थोड़ा, तो मैंने कहा यही जगह है, यही आनी है मुझे, इसलिए आई वाज इन ऑ विद सिनेमा। मैं एक वाकया बताऊं आपको कि एक बार हम लोग सेकेंड या थर्ड ईयर में थे, जब्बार पटेल साहब हैं कि थिएटर के बहुत बड़े रंगकर्मी, जब्बार पटेल साहब महाराष्ट्र के हैं, बहुत नाम है उनका, बहुत फिल्में भी बनाई है वहाँ। तो वो इंडियन थिएटर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, सब जगह। तो नेशनल ड्रामा तो आना ही था, थिएटर इंस्टीट्यूट है। तो हम लोग, मुझे याद है हम लोग की कोई मूवमेंट की क्लास चल रही थी और हम लोग मूवमेंट कर रहे थे ऐसे, और जब्बार पटेल साहब आए, लाइट बॉयज आए लाइट वेट रखने के लिए ना। मैं उस लाइट बॉय को देख रहा हूँ, मुझको लग रहा है अमिताभ बच्चन है। मैं उस लाइट बॉय से इतना मतलब प्रभावित हुए, इतना प्रभावित था, लाइट ग्लो बल्ब्स, लाइट आई एम अट्रैक्टेड हाँ, टू इट। तो मैं बहुत ज्यादा मेरा फिल्मों में। पर आपके यू नो 90s जब है, 90s इंडियन सिनेमा का मतलब, एंड ऑफ कोर्स 70s 80s, आपके अमिताभ बच्चन इज द बिगेस्ट हीरो, यूपी में तो है। आपके सबसे फेवरेट गोविंदा रहे हैं। तो आपने कभी चाहा कि यार इनके साथ बनानी है, ऐसी फिल्में बनानी है, तो वो हुआ? गोविंदा के साथ बनाई पिक्चर शोमैन फिल्म नहीं आई, जो कि शुरू हुई और बंद हो गई। तो पर वो आए थे सेट पे। ही वाज नोटोरियस फॉर नॉट रीचिंग ऑन टाइम। हाँ, कभी कभी आ जाते थे। 12 दिन आप इंग्लैंड में बैठे थे उनके इंतजार में। पता है आपको, तो सब पता है। आई वाज वेरी किक्ड बाय द इंसिडेंट कि आप 12 दिन इंग्लैंड में सेट लगाए बैठे, सेट क्रिकेट खेल रहे थे, गोविंदा जी आए नहीं आए कुछ पता नहीं। एंड अमिताभ बच्चन, उनके साथ तो खैर एक विजय, दैट रोश। मेरा अमित जी और उनकी फैमिली के साथ, जया जी और अभिषेक के साथ, उनके साथ एक तो इसलिए अमिताभ बच्चन का पूरे हिंदुस्तानियों के साथ जो रिश्ता है वो तो है ही है, यस। सुपरस्टार, ग्रेट एक्टर। लेकिन क्योंकि वो इलाहाबाद के हैं, तो मेरा उनके साथ थोड़ा एक, मैं उनको ज्यादा मानता हूँ उस लेवल पे, क्योंकि हमारे शहर के हैं वो, हमारा शहर उनके नाम से भी जाना जाता है। इतने सारे लोग हुए इलाहाबाद में, 7 प्रधानमंत्री दिए हैं, यस, वही आप कह रहे इतने हैं, भारत रत्न दिए हैं, और अमिताभ बच्चन दिया है, उनके पिताजी हरवंश राय बच्चन Yes. इतने बड़े पोएट। Yes. तो उनके साथ थोड़ा बिना उनके कुछ बोले या मेरा उनके साथ कुछ काम एक की नाता अधैर, एक आत्मीयता है उनको, मैं बहुत इसलिए रिस्पेक्ट उनके लिए हमारे अंदर ज्यादा है। तो जब आपने हासिल बनाई, कॉलेज में आप थे, यू एक्सपोज टू स्टूडेंट पॉलिटिक्स, दैट काइंड ऑफ होल थिंग? डू यू थिंक स्टूडेंट्स शुड बी एक्सपोज टू पॉलिटिक्स और द पॉलिटिकल बाय? At least at the university level they should. इट शुड। पर आजकल अगली नहीं होता जा रहा है, ब्रेन वॉशिंग नहीं हो रही ज्यादा? अभी तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी खत्म है ना, कहीं यूनियंस है नहीं। नहीं है। तो आपके टाइम कैसा था? जो वाज दैट द रीजन कि एक हासिल जैसी स्टोरी आई जो हिला गई सबको एक्चुअली? हाँ था, बिल्कुल था। अच्छे बुरे हर तरह के लोग थे, मैं अच्छे वालों के साइड था। आपने नहीं कहा छोड़ो मैं भी पॉलिटिक्स में घुसता हूँ? नहीं,
ऐसा नहीं था, क्रिएटिव बंदा। हाँ, मैं अच्छे वालों के साथ था, लेकिन क्रिएटिव विंग में था, नुक्कड़ नाटक करना, पोस्टर्स बनाना, पोएट्री सेशन। कभी टेलीविजन नहीं सोचा आपने? सोचा बड़ा पर्दा ही बनाएंगे? नहीं किया ना मैंने टीवी, ओ ये स्टार बेस्टसेलर्स और भी किया और भी बहुत किया, सॉरी। हाँ, मैंने किया टीवी। बट अब ऐसा है कि टीवी का मीडियम बिल्कुल ही अलग हो गया, अब ओटीटी आ गया है नाउ, हम कर रहे थे टेलीविजन, तब वो वीकली एपिसोड्स होते थे, एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीविजन। जैसे वो सोप आया हम्म। हफ्ते में 5, वो टीवी डाउन फॉर हो। और अब आप ओटीटी के बारे में कैसे, मतलब व्हाट इज योर इंप्रेशन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स? When it all started, I was very, very hopeful and very happy कि now the world is our stage. यस, इटली और अफ्रीका में भी हमारा काम देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो अभी तो ओटीटी का मुझे लगता है कि इन लोग रिक्रूटर्स नहीं बना पा रहे, हर शो नए सब्सक्राइबर्स तो लाएगा नहीं। एंड आई थिंक सारे जो प्लेटफॉर्म्स है सबका एक सैचुरेशन सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आ गया। हाँ। जिनको लेना था वो ले चुके हैं, जिनको नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करना था वो कर चुके हैं। हाँ। तो अब वो नए कहाँ से आएंगे, तो वो लोग भी ढूंढ रहे हुए अपना एक मोनेटाइज करने के नए तरीके, लेकिन मैं करना पड़ेगा तो करूंगा, मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है वो। और एट द एंड ऑफ द डे आपको नहीं लगता तिग्मांशु जी कि कंटेंट इज द किंग? आर वी टेलिंग द स्टोरीज दैट वी नीड टू टेल जिस तरह के माहौल में हम हैं? Do we have directors as fearless as you to come up with a story? Give us a completely reimagined thing of Sahib Bibi Gangster, of Pan Singh Tomar. Give us new actors, new faces. मतलब casting at another level. आपने दिल से और Bandit Queen की भी casting करी थी। मतलब do we had that kind of fearlessness and धाकड़पन and दबंगपन in the filmmakers of today? Oh yes, बिल्कुल। मतलब मेरी जमात के जो फिल्म डायरेक्टर्स है, मतलब जो आपके साथ, हाँ, जो हम लोग के साथ, हम लोग ने ऑलमोस्ट सबने एक ही टाइम पे अपनी पहली फिल्में बनाई, सभी लोगों ने, इम्तियाज, दिवाकर, अनुराग, मैं, और भी सुजीत सरकार, सुजय घोष। यस। तो आई थिंक हमारी जमात के डायरेक्टर्स तो अच्छे हैं, काम कर ही रहे हो। कर ही रहे हैं। तो अब घमासान के बाद आपका क्या प्लान है करने का? आयु इसका एक सिनेमैटिक रिलीज होगा, थिएट्रिकल रिलीज होगा? होपफुली होगा, क्योंकि घमासान है भी बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस है, वो टीवी पे या लैपटॉप पे देखने वाली पिक्चर नहीं। जिमी शेरगिल हैज बीन वन ऑफ योर फेवरेट्स, इरफान ऑलवेज, है ना? एंड देन ऑफ कोर्स मनोज बाजपेयी इज देयर, एंड उसके बाद आपके ये साहिब बीवी गैंगस्टर में भी जिमी शेरगिल थे। अब आपको लगता है कि प्रतीक गांधी इज वन ऑफ द पीपल टू वॉच आउट फॉर? He's already proven himself so many words. He's a very, very fine actor, and a very humble and a very sharif लड़का है। तो उसको जो सक्सेस मिली है वो ड्यू है, वो उसको ऊपर वाले को देनी थी, और भी ज्यादा उसको मिले सक्सेस, क्योंकि उसने वो 9 to 5 काम करने वाला लड़का था और थिएटर करता था, रिलायंस में नौकरी करता था और खूब थिएटर किया उसने, और बहुत देर में जाके उसको सक्सेस मिली, तो Julie deserves it. आपको मिली है सक्सेस जो आपने सोचा था कि मैं इधर आऊंगा, मेरे को उस स्तर तक मिलेगा? हाँ, Are you happy with what you got? I'm very happy. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा। तो दिवांशु जी, आपकी फिल्म जैसे हम पहले बात कर रहे थे, they have a very strong male energy. Do you feel that कि there is, and you are always in search of a hero? Yes, ऐसा नहीं कि हम always in search of a hero, कोई हीरोइन। Does this country have a good hero to look up to? No, we don't have heroes anymore in society. What do we have now? We have very ordinary people, very, very ordinary people. कोई एंटरप्राइजिंग लोग नहीं है। यंगस्टर्स जो हैं वो अपना वक्त बहुत बर्बाद करते हैं। हम लोग के टाइम हम अपना वक्त ऐसा बर्बाद नहीं करते हैं। और यंगस्टर्स के जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, मुझको एक बात को मैं बहुत खुश भी हूँ कि हमें प्लेइंग के लिए हमको टाइम और मिल गया है, बिकॉज मैं बहुत होपफुल नहीं हूँ उस नई जनरेशन से। जीरो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है इनका। तो ये लोग ये मीम्स और ये शॉर्ट वर्ड से बनाते हैं, यही बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, फिल्म नहीं बना सकते अच्छी। तो थोड़ा उसमें आपको लग रहा है कि सिनेमा एंड एजुकेशन को पुश किया जाए? Could get more festivals like this should come? yes, smaller towns, yes. In smaller town, पर smaller town से ही तो स्टोरीज मिलती हैं। मुझे लगता है स्मॉल टाउन का बंदा फिर भी ज्यादा उद्यमी है, ये बड़े शहरों में शायद नहीं। बड़े शहर हैं कितने, 4-5 ही तो बड़े शहर हैं।
तो आपको ट्रैवल काफी करते हैं, हाँ, तो आपको क्या इन दिस 10 year स्पैन जब से आप बॉम्बे आए व्हेन यू ट्रैवलिंग क्या नजर आता है? हैज द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग इम्प्रूव्ड? हैज द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव्ड? आर वी गेटिंग मोर वॉइसेस आउट? ये क्राफ्ट क्या होती है? क्राफ्ट तो बहुत ही सेकेंडरी चीज होती है। इट इज द स्टोरी जो मतलब आपको इश्क करना चाहिए ना, इल्म से शायरी थोड़ी आती है। हाँ, तो क्राफ्ट क्या है? कुछ नहीं है क्राफ्ट तो। मैं जैसे अब जो मेरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो बनाना चाहता है वो के आसिफ की बायोपिक है, जो उन्होंने मुगल आजम बनाई। ओके, हाँ, अब के आसिफ अपने टेक्नीशियन को कारीगर बोलते थे, कैमरामैन उनके बड़े आर डी मासूर साहब थे। वो बोलता है कारीगर इधर आ। कहते ये सब कारीगर हैं, मेरा विजन को एग्जीक्यूट करने में मदद कर रहे मेरे कारीगर। तो क्राफ्ट ऑफ कुछ नहीं होता। तो आप भी कारीगर मानते हैं? आप भी सबको अपनी हाउ डू यू मैं इतना बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मैं तो सबको दोस्त ही मानता बट बाय के आसिफ ऐसी क्या बात थी उनमें जो आप चाहते कि इन पे हूँ। बायोपिक? उन्हीं में थी बात, बाकियों में तो इतनी बात थी भी नहीं। अच्छा, जैसे सचिन तेंदुलकर को भगवान ने भेजा कि बेटा तू पैदा हो और तू क्रिकेट का बादशाह बन, वैसे ही के आसिफ को ऊपर वाले ने भेजा कि बेटा बना मुगल आजम। सीताराम डायरी, सीताराम पे नहीं जो था वो अवधि सीताराम डायरी? अरे हाँ, वो तो बहुत ही कभी बनाना चाहूंगा उसको। कहीं से फंडिंग चाहिए उस फिल्म को, गवर्नमेंट फंडिंग, बिकॉज प्राइवेट प्रोड्यूसर्स की समझ में नहीं आएगी वो चीज। बैक टू द मेल एनर्जी, सो के आसिफ है, कोई विमेन लीड बायोपिक नहीं? इधर बहुत हमारी वॉरियर्स भी नहीं है। बेगम सुबरू पे मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी। हु इज शी? बेगम सुबरू मेरठ के पास एक जगह है सरदना, हम्म, वहां की बेगम थी। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग जिंदगी है उनकी, मेनी men in a life, and the way she kind of controlled everybody through sexuality, through power, it was great। मतलब एक बहुत ज्यादा बोल्ड और वायलेंट उमराव जान है। ओके। तो डायरेक्शन में मतलब डू यू फाइंड मोर पीस इन डायरेक्शन की राइटिंग इज समथिंग दैट इज मोर चैलेंजिंग व्हिच हैज बीन लाइक योर, वो कहते हैं ना एक सोर पॉइंट वो होता है अगेंस्ट दिस इज माय क्रिप्टोनाइट की राइटिंग इज डेफिनेटली मोर चैलेंजिंग, एंड आई एम अ वेरी लेजी राइटर। मैं बहुत धीरे लिखता हूँ। ओके, नॉट लाइक अनुराग हाँ, वो तो हिस्ट्री का एग्जाम देते हैं वैसे लिखता है। बाय रोट। हाँ, मैं मैं बहुत वक्त लगाता हूँ। काफी वक्त लगाते हैं। तो तभी हमें सीटी मार डायलॉग मिलते हैं। मेरे को लगता है कई बार कि वी आर मिसिंग दैट सीटी मार ताली मार डायलॉग, सिंगल स्क्रीन का इम्पैक्ट इन आवर सिनेमा। हम घर में ही बैठ के एक ही बंदा देख रहे हैं। मुझे लगता है सिनेमा चाय के जैसा है। चाय का एक कंपेनियन चाहिए साथ में, 2 बिस्किट और एक कंपेनियन, ये आपको चाहिए साथ में एंजॉय करने के लिए। जी जी। दोस्त यार चाहिए। तो सिनेमा भी वही है कि यार क्या डायलॉग है। हम छोटे होते डिस्कस करते थे क्या सीन है, वी टू एनैक्ट दो सीन्स। वो आपको लगता है दैट वी आर मिसिंग नाउ हाँ, आई थिंक वी आर मिसिंग इट। टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी नहीं है ये, जो अध कचरा ज्ञान है आजकल के फिल्म मेकर्स लेके आते हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, कहते हैं बहुत अवार्ड सुना देख रहे हैं, दुनिया भर में बेकार सिनेमा बना रहा है। ऐसा नहीं हिंदुस्तान में, हाँ, एंटायर वर्ल्ड में। आप ऑस्कर का लाइनअप देखिए, पिक्चर मैंने देखी, अनोरा होना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं आए। कत्तई पसंद नहीं है मुझे। तो इनको क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनके सारे फिल्म फेस्टिवल जो बाहर के होते हैं, इनका एक एजेंडा होता है। ओके, अभी तक कुछ साल पहले तक था कि आप मिडिल ईस्ट पे फिल्में बनाइए, इराक पे बनाइए, और उस पे पिक्चर तो वो फिल्में वर्ल्ड वाइड दिखाई जाएंगी। अभी 2-3 इनके एजेंडे हैं। आप LGBTQ पे पिक्चर बनाइए, आप प्रोस्टिट्यूट से पिक्चर बनाइए, ट्रांसजेंडर से पिक्चर बनाइए, आपके पीछे फेस्टिवल्स में जाएगी। ये एक एजेंडा सेट करते हैं लोग वेस्ट वाले, जिसको हमारे कम इवॉल्व लोग जो हिंदुस्तानी फिल्म मेकर्स है, यंगस्टर्स, स्पेशली ऑल दीज फिल्म स्कूल्स और वो लोग उसको कंज्यूम करते हैं और फिर अपना सिनेमा नहीं बनाते हैं। ये सब दिया हुआ ओढ़ा हुआ सिनेमा है। तो हमारा भी वही एजेंडा सा बन गया। इट्स लाइक अ होल प्रोपेगेंडा। हाँ, वी डोंट मेक रूटेड फिल्म्स हियर। यू नो व्हाट हैव बीन योर इनसिक्योरिटीज? लाइक आपको कभी किसी चीज का फोबिया या इनसिक्योरिटी रही है? जैसे आपका मेरी इनसिक्योरिटी है, थिएटर में लोग घुस नहीं रहे, हम्म, सिर्फ ये तमाशा जो सर्कस ओरिएंटेड फिल्म है उन्हीं में जाते हैं सब। सो पहले अमिताभ बच्चन चलता था तो विनोद मेहरा भी तो चलता था, बिल्कुल अमोल पालेकर कोई बालीकर भी चल रहा था। तो सबके लिए कुछ ना कुछ था। इस वक्त ये सब जो PVRs और जो मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, इनकी वजह से इन्होंने सिनेमा को खत्म कर दिया है। आपका पंजाब से भी वैसे नाता है। नॉट मेनी नो कि आपने आप PSEB पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड देहरादून में अपनी 10th दी थी। 10th आपने गुरमुखी पढ़ी हुई है। जी, तो फिर हम पहला भी सी यू इन पंजाब। अभी तो कोई बुलाएगा तो करूंगा। एनी स्टोरीज फ्रॉम हियर दैट यू हैव सीन? फिल्म्स
हाँ, any films, any stories that you feel कि पंजाबी सिनेमा बढ़िया। ये लोग तो हमारी क्या जरूरत है, यहाँ पे बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप वॉच आउट करते हैं? Do you? कभी कभी जी। Who are the directors that you're watching out these days? Who are the writers, filmmakers? अभी that कल मुझे एक यंग लड़का डायरेक्टर दिखा था, उसके पीछे का नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही, ये लोग को कुछ बच्चे हैं मिलके अपने ही घर में रहते हैं, मदर फादर ऊपर रहते हैं, नीचे सब बना रखा है। उन्होंने सुना बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, उसको उसमें देखनी है। अच्छा। तो ऐसे हैं यहाँ पे बहुत सारे पंजाब में। देखिए जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा सिनेमा वहीं बनेगा अच्छा। Finally, do you think creative souls should marry, settle in life, or should they just be on their own? I mean, two people? Yes, मतलब क्रिएटिव बंदा जो है, कई बार से लगता है कि शादी वादी हो जाए, घर बार चल जाए, तो उसका क्रिएटिविटी की थोड़ी सी सैक्रिफाइस हो जाता है। Have there been costs that you have paid? अब देखिए मुकम्मल यहाँ थोड़ी मिलता है सबको भी, सब हाँ। कुछ ठीक ठाक हो, तो ये सब चीजें तो होती रहती है। मैं इसको क्रिप नहीं करता हूँ। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने शादी की है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी निभाई है, अपना क्रिएटिव भूख भी मिटा। हमने शादी बड़ी मजेदार तरीके से कराई। It was crowd funded. फाइनली आप कॉमेडी और रोमांस क्यों नहीं अप्रोच करते हैं? रोमांस झूठा होता है। ओहो, क्यों भाई? सारा इंडिया रोमांस में डिगा है चला। हाँ, वो सब झूठा है, दैट्स ऑल फेक, बहुत मोमेंटरी है। एंड नो कॉमेडी। नहीं कॉमेडी, क्योंकि एक अलग कॉमेडी चल रही है हमारी। नहीं कॉमेडी में मैं अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता मुझ पर कि मैं कॉमेडी अच्छी करूँगा। सब लोग मुझको हिंदी, हार्टलैंड, हाँ, एक्शन, ये सब लेके आते हैं। तो आप तोड़ना चाहते हैं स्टीरियोटाइप? नहीं, फिलहाल तो मुझे यही करने में मजा आ रहा है। ठीक है फिर। वेल, वी लुक आउट टू मोर वर्क फ्रॉम तिग्मांशु जी, एंड आई रियली होप कि आपको भी एक रोमांटिक फिल्म और कॉमेडी का कुछ लगे चस्का और हमें दिखाएं एक अपने ही स्टाइल में। व्हाई नॉट? जी हाँ, लव बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, बॉर्न एंड क्लाइड टाइप की फिल्म। Oh my God. That's all from Just Talking. Thank you to be on our show, Timanshu ji. So please like and subscribe. That's all from today. Thank you.